और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़ी खबर पहले बनारस से आ रही है। मुसलमान भी आ सकते हैं संघ की शाखा में। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान दिया है कि मत, संप्रदाय, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं है। शाखा में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जो भी भारत माता की जय बोलेगा वो आ सकता है। खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं, उनको मनाइए। मुस्लिम पड़ोसियों को शाखा में लाने के सवाल पर भागवत साहब ने बयान दिया है। पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव का कोई विचार नहीं है। देखिए, आरएसएस में कभी भी पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं होता था, ये बात तो साफ है। लेकिन क्या मुस्लिम आरएसएस के मंच पर आ सकते हैं, आरएसएस की शाखा में आ सकते हैं, इस बात को लेकर ये बड़ा और खुलकर दिया जाने वाला बयान है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अब तक तमाम बयान आया, हालांकि पूजा पद्धति के आधार पर कभी भी भिन्नता नहीं रही है, लेकिन ये बड़ा बयान अभी तक का है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं शाखा में। देखिए, दरअसल संघ को लेकर जो जानकारी है वो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अधिक जानकारी अभी भी मीडिया सहित तमाम जो और भी समाज का वर्ग है उसके पास नहीं है। संघ की रीति नीति में लक्ष्मी नारायण जी जो एक वरिष्ठ संघ के प्रचारक हैं, जिनको लक्ष्मी नारायण भाला के नाम से वो जाने जाते हैं, उनसे जब बंसल न्यूज ने एक बार बात की थी, हमने उनसे चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी अगर शाखा में आना चाहे तो वो आ सकता है, बशर्ते उसे संघ की रीति नीति में विश्वास हो। संघ की रीति नीति क्या है कि देश सर्वोच्च है, भारत माता की जय आपको बोलना होगा और आपको अपने को, अपनी जड़ों को इसी देश से निकलना, उस जड़ का आपके मन में ये भाव होनी चाहिए कि मेरी जड़ें इसी देश में हैं और यहीं से मैं उपजा हूं और यहीं मैं आगे बढ़ा हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा में आ सकता है, चाहे वो कांग्रेसी हो, समाजवादी पार्टी का हो, या मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो। ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन चूंकि ये बातें बहुत स्पष्टता से अभी भी कम्युनिकेट नहीं है, इसलिए जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नई बात बोल दी गई है। ये नई बात नहीं है। आपको भी पता होगा कि इंद्रेश कुमार जी जो वरिष्ठ संघ प्रचारक हैं, पदाधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से उन्होंने एक पूरा बीते करीब करीब 2 दशकों से वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का संचालन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम इसके सदस्य हैं जो आरएसएस की रीति नीति के अनुसार चल रहे हैं। और आप इंद्रेश जी को कभी सुनेंगे तो वो चाहे कुरान की बात हो, पवित्र कुरान की बात हो, या इस्लाम से जुड़े मसले हों, शरीयत से लेकर तमाम चीजों को लेकर वो धारा प्रवाह उर्दू में, अरबी में बात कर सकते हैं, फारसी में, वो इतना गहरा उनका अध्ययन है। तो ये संघ की एक शैली है, लेकिन चूंकि वो प्रचारात्मक नहीं है इसलिए कुछ भ्रम उत्पन्न होते हैं। जी, तो क्या शरद जी, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि भ्रम दूर करने की एक बड़ी कोशिश है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप वो भ्रम है तो उसको दूर करने की कोशिश के रूप में इस बयान को देखें। ललित जी, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन संघ ये मानता है कि उसे किसी भी भ्रम को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। जो उसको समझते हैं वो उसको जानते हैं। बाकी के लिए उसका कहना है कि हमारा ये काम नहीं है कि हम अपना प्रचार करें। संघ में प्रचार करने को ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने बारे में प्रस्तुतिकरण करना, ये भी अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए संघ अपने को इस तरह की प्रचारात्मक गतिविधियों से दूर रखता है। आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन संघ का यही मानना है। इसीलिए आपको कभी नहीं सुनने को मिलता होगा, अपवाद हो सकते हैं, कि पत्रकारों का दल नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय गया। देश के अलग अलग हिस्सों से पत्रकारों के टूर कभी कभार हो सकता है, लेकिन आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि रेगुलर प्रैक्टिस से होते हैं। या जो इनके वनवासी विद्यालय हैं दूरस्थ जंगलों में, आदिवासियों के लिए काम करने की योजनाएं हैं, उनको आपको कभी नहीं मिलेगा कि प्रेस टूर ले जाकर आरएसएस ने उनके बारे में मीडिया को अवगत कराया। यह आरएसएस की सोच है और उस पर वो कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत